झारखंड में भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व में सरकार बनानी है। यही मैं कहने के लिए, यही निवेदन करने के लिए सिर्फ आपके बीच में मैं उपस्थित हूँ। आप सबसे कहूंगा कि आज आप देखें 5 वर्षों में हेमंत सोरेन की सरकार ने कुछ नहीं किया। हेमंत सोरेन सरकार का नेतृत्व कर रहे हैं कांग्रेस पार्टी, राष्ट्रीय जनता दल है। इन 5 वर्षों तक लोगों को धोखा दिया, ठगा लोगों को, इन्होंने कुछ काम नहीं किया। आप क्या कर रहा है? वोट लेने के लिए हेमंत सोरेन जी माँ बहनों को ठग रही है और 1000 रुपया देने का प्रारंभ किया है, क्योंकि उनको पता है कि अक्टूबर के बाद नवंबर में चुनाव होना है, 1-2 महीना ही देना पड़ेगा, इसके बाद तो फिर से देना नहीं है। अब याद करिए पहले क्या हुआ, जब 2019 में हेमंत सोरेन ने कहा था कि हमारी सरकार बनेगी तो साल में गरीबों को 72,000 रुपया देंगे। किसी को मिला क्या? इन्होंने और क्या कहा था कि माँ बहनों को चूल्हा खर्च के लिए महीना में 2000 रुपया देंगे। 2000 रुपया माँ बहनों को मिला क्या चूल्हा खर्च? बता दो। उन्होंने नहीं दिया। हमने तो हेमंत सोरेन को रांची में कहा कि भाई 1000 क्यों दे रहे हो? 2000 आपने जो कहा था कि प्रत्येक महीना 2000 चूल्हा खर्च देंगे तो 5 साल का जोड़ करके आप वो दे देते तो हम भी आपको माला पहना देंगे, लेकिन उन्होंने नहीं किया। उन्होंने क्या कहा था कि लड़कियों की जब शादी किया किसी को नहीं दिया। उन्होंने पूरे 5 साल तक ठगा। झारखंड के नौजवानों को भी क्या कहा था कि हमारी सरकार बनेगी तो 5 लाख लोगों को नौकरी देंगे, और अपने पिताजी का भी उन्होंने कसम खाया था। जब पिताजी की कसम को वो तोड़ दिया, उन्होंने कहा था हम शिबू सोरेन के बेटा हैं, 5 लाख नौकरी नहीं देंगे तो फिर हम राजनीति से संन्यास ले लेंगे। आप तो 5 साल हो गया किसी को नहीं दिया, बल्कि आप तो जॉब के नाम पर उत्पाद विभाग में सिपाहियों को दौड़ा रहा है। गर्मी में 19 बच्चे मर गए इस गर्मी में, उसके लिए कौन जिम्मेवार है? हेमंत सोरेन को इसका जवाब देना पड़ेगा। और तो और उन्होंने क्या कहा था? झारखंड की विधानसभा में उन्होंने कहा था रोजगार नहीं देंगे तो 5000 और 7000 रुपया महीना भत्ता देंगे। किसी भी नौजवान को बताओ मिला क्या? कहीं किसी को नहीं मिला। और इसलिए मैं आज आप सबसे यही कह रहा हूँ, भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनेगी तो माँ बहनों को भी अच्छे सम्मान देगी, जैसे बीजेपी की सरकार ने मध्य प्रदेश में दिया है, छत्तीसगढ़ में दे रही है, उड़ीसा में दे रही है, और बीजेपी की राज्यों में सरकार दे रही है। तो झारखंड में भी माँ बहनों का सम्मान करेगी। और केंद्र की सरकार नरेंद्र मोदी जी जो इस देश के किसानों के लिए, गरीबों के लिए जिस प्रकार से अनाज भेज रहे, किसानों के खाते में भी पैसा भेज रहे हैं, तो वैसे ही झारखंड में सरकार बनने के बाद यहाँ की गरीबों को भी, माँ बहनों को भी सम्मान मिलेगा। यही मैं आज आप सबसे विश्वास दिला रहा हूँ। नौजवानों को भी मैं विश्वास दिलाता हूँ। जिस प्रकार से यूपीएससी का एग्जाम समय सीमा पर होता है, रिजल्ट भी होता है और नौकरी में भी लोग ज्वाइन करते हैं, वैसे ही झारखंड में बीजेपी की सरकार बनेगी तो उसका भी कैलेंडर बन जाएगा, ताकि कोई भी नौजवानों को इधर से उधर भटकना नहीं पड़ेगा। हम यही आप सबसे कह रहे हैं। और अभी आपको बता रहे थे सत्येंद्र जी किस प्रकार से गरीबों को जो जमीन जोत खोर कर रही है, लेकिन वो जमीन भी बड़े लोगों के हाथों बंदोबस्त हो गया है, उस सब को भी दुरुस्त किया जाएगा। और हम चाहेंगे गरीबों को उसका पट्टा मिले। सरकार बनते ही हम सब लोग इस काम को पूरा करेंगे। और इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपनी बात को समाप्त करता हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय झारखंड।